नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है करण सांगवान सर का, जो अनअकैडमी के टीचर थे। और बताया जा रहा है कि पढ़ाते वक्त इन्होंने अपने क्लास में कहा था कि अगली बार ओंठ करने जाना तो पढ़े लिखे को ओंठ देना। इसी चलते, इतने शब्द के चलते इनको अनअकैडमी से निकाल दिया गया। ट्रोल भी किया गया इनको काफी ज्यादा मात्रा में। काफी छात्र इनके समर्थन में भी आए, उन्होंने अनअकैडमी ऐप को अनइंस्टॉल भी कर दिया। अब आप लोग हमें ये बताइए कि क्या जो भी राजनेता हैं, जो भी पॉलिटिक्स हैं, क्या उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो कैसे, उसको ज्ञान क्या होगा? क्या करेगा वो? देश के लिए क्या करेगा? महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह जानवर के समान है। सोच लीजिए, देश के राष्ट्रपिता जो हैं, उन्होंने भी इस शब्द को कहा है कि अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो वह जानवर के समान है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से करण सांगवान सर को अनअकैडमी ने बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद में ट्रोल भी किया गया, उनको ट्रेंड भी किया गया, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, कई जगह उनको। उसके बाद में जिस तरीके से करण सांगवान सर को सपोर्ट मिला, वह काफी अचंभा कर देने वाला था। लोग उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहना था कि अगर अगर आप अनअकैडमी छोड़ रहे हैं, मतलब अनअकैडमी से आपको निकाला जा रहा है, तो हम अनअकैडमी से पढ़ेंगे भी नहीं, हम ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे। अनअकैडमी कौन इंस्टॉल करता है? कौन इंस्टॉल करता है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आज के नौजवान युवा। सोच लीजिए कितनी शर्म की बात है। आज के 2-4 साल पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था कि अगर कोई टीचर अपने क्लास में पढ़ाते वक्त ऐसा शब्द बोल दे तो उसको कोचिंग से निकाल दिया जाए, संस्थान से निकाल दिया जाए। अनअकैडमी के जो चीफ हैं, उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद करण सांगवान ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने कहा कि मैं खुद ही सारी घटनाओं का विवरण दूंगा एक दिन। कितनी शर्म की बात है कि ना तो उन्होंने किसी पर निशाना साधा, ना उन्होंने किसी का नाम लिया। केवल सिर्फ अपने क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ इतना बोला कि अगली बार ओंठ करने जाना तो पढ़े लिखे को ओंठ देना। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, टीचर का कर्तव्य क्या होता है? टीचर का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, उसको सही ज्ञान बताना, सही रास्ते पे ले जाना, जो सही मार्गदर्शन हो उसी को दिखाना। टीचर का एक मूल कर्तव्य यही है। अब आप उसको उस रास्ते से भी हटा रहे हैं। टीचर आपको ये बोल दे कि जाओ भैया, चाहे किसी को भी वोट करके चले आओ, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अंगूठा छाप हो, आप किसी को भी वोट करके चले आओ। जी कतई नहीं। हमेशा एक टीचर चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें, अच्छे रास्ते पे जाएं। हमेशा एक टीचर सोचता है। लेकिन अब लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अगर जरा सा भी इधर उधर आप बोले तो आपको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस तरीके की सरकार हो गई है। सरकार के दबाव में ही करण सांगवान को अनअकैडमी से निकाला गया है। उनपे अनअकैडमी के जो मालिक थे, उनपे प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने करण सांगवान को निकाल दिया। लेकिन करण सांगवान के साथ हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट खड़े हो गए उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए कि आपके साथ हम हैं। आप सोच लीजिए किस तरीके से देश का माहौल किस तरीके से हो जा रहा है कि एक टीचर भी अपने आप में सुरक्षित नहीं है, अपने वाक्यों को लेकर सुरक्षित नहीं है। एक अच्छी सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके राज्य में, आपकी सत्ता में टीचर की भी आजादी नहीं है? वह अपने बच्चों को अच्छा और उचित ज्ञान भी नहीं दे सकता है? किस तरीके की आपकी सरकार है? टीचर तो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहेगी, वो हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। आप लोग बताइए कि क्या टीचर ने क्या गलत क्या कहा? करण सांगवान सर ने गलत क्या बोला? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।